नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम बरूराज विधानसभा में चुचाही छपरा पंचायत में इस बार सेटिंग में आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए राजेश्वर राय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए। नल जल योजना, आवागमन रास्ते की बात हो या सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, ये भी हम बातचीत करेंगे। विशेष तौर पे लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया, राजेश्वर राय जी से काफ़ी बेबाकी तरीके से इनसे जवाब लेंगे। राजेश्वर राय जी पेशे से किसान हैं और नेतागिरी भी करते हैं। समाज में हमेशा सामाजिक कार्य के तौर पे हमेशा पेश होते हैं। लोगों की दुख सुख हो या समस्याओं का हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और काम करते हैं। देखेंगे कि इस पंचायती चुनाव में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी जानेंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं। सबसे पहले राजेश्वर जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा, काफ़ी लोगों में डर थी, माहौल डर का बना हुआ था। उस समय मुखिया जी का, आपका सिटिंग मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? मुखिया जी का कार्यकलाप उतना बढ़िया नहीं रहा। यहाँ पर जितना ढंग से लोगों का व्यवस्था होना चाहिए उस ढंग का व्यवस्था नहीं हुआ। लोग भटकते रहें, लोग जहाँ तहाँ अपने आकर के कोई ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जा कर के अपना शरण लेकर के रहे, लेकिन उनका सूझी लेने के लिए कभी मुखिया जी तैयार नहीं हुए। उनसे बराबर मतलब कि लोग कहते रहे, लेकिन वो एक भी नहीं सुने। लोग जैसे तैसे अपना यहाँ पर जीवन भरण पोषण किया, गुजर किया, लेकिन उनका सूझी कभी नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, आपके पंचायत में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कोविड-19 का शिकार हुए हो? जी ना, यहाँ पर कोई नहीं। इस बार लेकिन बाहर से जो लोग आए थे उन पर शक का लोगों का मतलब बना हुआ था कि ये लोग बाहर से आए हैं, बाहर में से बीमारी मतलब कि संक्रामक रोग है, यहाँ आने पर लोगों को फैल जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी अपना पूरा सक्रिय रूप से लोगों के बीच में जा कर के समझाने का काम किया कि भाई अगर इस ढंग की बात है तो 10 दिन अलग रहने में ही मतलब कि अच्छाई है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो अपने जगह पर जाकर के गांव में मतलब कि अपने झोपड़ी में मतलब रह कर के समय बिताया गया, जहाँ पर बच्चे लोगों को मना किया गया और उस आधार पर लोगों ने काम किया, लेकिन मुखिया की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। राजेश्वर जी चुनाव लड़े, 2 टर्म भी चुनाव लड़े आप, कारण कहाँ पे रह गया था जो कुछ मत वोटों से आपकी हार हुई थी? कारण यहाँ की बात है कि एक बार चुनाव में मतलब जब चुनाव लड़ा तो वहाँ पर टोटल बूथ जो है सो लूट लिया गया, टोटल बूथ लूट लिया गया, पेंटिंग कर लिया गया। आपको 1 बजे रात में ही सभी जब वोट लुटा गया। मैंने प्रशासन के बीच में जाकर के इसकी पूरी शिकायत करने का काम किया, फिर भी प्रशासन के लोग सुने नहीं। और जब प्रशासन के लोग आए तो उल्टे आकर के जो आरक्षी अधीक्षक जो जिसको DSP कहते हैं, वो आकर के उल्टे आकर के लाठी बरसाना शुरू कर दिया और पूरा बूथ जो है सो पेंटिंग हो गया। कुछ बूथ जो है इस इलाके का जो था इस पार में, जैसे 7 और 8, 9, 10 ऐसे करके जो बूथ सब थे यहाँ, 12, 11, 14 ये सब, तो इस पर पुनः जो है सो मतदान का फिर ऐलान कर दिया गया। लेकिन जो बूथ प्रिंटिंग हुआ था उस बूथ को हम लोग कहते रह गए, लेकिन इस पर नहीं सुना गया, जिसके कारण हम चुनाव हार गए। जब दोबारा चुनाव मतलब कि जब बूथ सब होने लगा तो यहाँ 1 साइड लोग मुझे मत दिया था, लेकिन बूथ लुटा जाने के कारण हम चुनाव से बाहर लग गए। मुद्दा क्या लेके आए इस बार के पंचायती चुनाव में? मुद्दा यहाँ पर जो असमानता है, पहले सबसे तो जरूरी है कि यहाँ समाज में सौहार्द व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है, जो सरकार का योजना है वो सही तरीके से उसका उपयोग हो और सही लोगों तक जा सके। जिन लोगों को मिलना चाहिए सहयोग, उनको न मिल करके जो स्वयं को जो लोग मजबूत है उन्हीं तक मतलब कि जा करके योजना सीमित हो जाती है। उस पर काम करने में इसलिए उस पर हमारा आकांक्षा है कि वंचित जमात और वंचित समाज को मैं अच्छा ढंग से उनकी व्यवस्था को मजबूत करे, सुदृढ़ करे और यहाँ का उभर खाबर व्यवस्था मिट जाए, लोगों में असमानता जो है सो समाप्त हो। नल जल योजना, आवागमन रास्ते की हमेशा बात होती है, कैसा इस पंचायत? तो नल जल योजना की जहाँ तक बात है तो नल जल योजना तो सारे बिहार का नल योजना नहीं, मुझे इस पंचायत के बारे में इस पंचायत में भी मतलब कि यहाँ पर मुखिया ही अपना ढंग से यहाँ का जल योजना को लेकर के चला
फिर भी कितना कंप्लीट है वार्ड में? ये अभी मतलब कि सबसे सब तो लग रहा है कि अधिक से अधिक अनकम्प्लीट है। जैसे 8 में अनकम्प्लीट है, आपको 7 में भी अभी कोई काम ही नहीं हुआ है। 5 में हम थे तो 5 में कुछ लोग बता रहे थे तो कि 5 में उधर कुछ हुआ है, लेकिन उतना नहीं मतलब कि हुआ है, वहाँ भी अधूरे काम। ऐसे 9 में मतलब कि या 9 में कुछ काम हुआ है, लेकिन 10 में काम अधूरा है। अधूरा, इतना काम अधूरा है। सरकार का सख्त इनायत है कि नल जल योजना कंप्लीट होना चाहिए, फिर भी यहाँ के मुखिया जो भी है लापरवाही बरतते हैं। हमने उनसे बातचीत की तो बताया कि पूरा कंप्लीट है। ना, ये सब बनावटी बात है, कहीं कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा दिया कि 10 नंबर वार्ड में अभी काम नहीं हुआ है, 7 नंबर में अभी काम नहीं हुआ है, 8 नंबर में कुछ अधूरे काम दिखाई दे। मैंने आपको पर्वे किया होगा। 5 सालों का कार्यकाल कैसा है सिटिंग मुखिया का? मैंने 5 साल में उन्होंने वही मतलब कि बोकस योजना चला करके काम कर दिया है। जहाँ पर कोई काम हुआ ही नहीं है उसको मतलब कि कागज में करना पूर्ति करके उस काम को जो है सुरंगा दिया। अच्छा, एक सवाल है राजेश्वर जी, अगर यहाँ से इस बार जिस तरीके से माहौल बन रहा है, विशेष तौर पे जो सिटिंग मुखिया है उनसे लोग काफ़ी परेशान उठ चुके हैं, क्योंकि 5 सालों का कार्यकाल जैसा रहा और लॉकडाउन में इन्होंने जैसा काम किया है, बेड़ा गर्क कहीं ना कहीं किया है अपने आप को। लोग अब नए प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं हर एक पंचायत में कहीं ना कहीं। मेरा मानना है, क्या लगता है कि अगर यहाँ से इस बार आप 3 टर्म से तीसरी बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लोगों का कहीं मन में विश्वास होगा इस बार और ख्याल भी होगा मूड चेंज करने का, तो शायद आपको चुन सकती है और चुनेगी। तो यहाँ से अगर 5 सालों के लिए आप मुखिया बनते हैं, जो 5 सालों का कार्यकाल रहा सिटिंग मुखिया का, वो तो बस से बदतर रहा। आने वाले 5 सालों में ये आप गारंटी और ये हमारे चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं सुरक्षित रहेगा, ईमानदारी पूर्वक काम होगा? ईमानदारी पूर्वक काम होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। इसलिए जो पहले से काम हुआ है अगर फिर वैसा ही अगर हो तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए उससे तो बेहतरीन जरूर होगा, उससे बेहतरीन रहेगा, उससे जरूर बेहतरीन बढ़िया का। 5 साल की जनता अगर आपको अगर जनता जी। मालिक ने मुझे अगर अपना आशीर्वाद स्नेह दिया तो मैं उनके सामने खड़ा उतर करके बताऊंगा। अगर आपको मुखिया चुनती है 5 सालों के लिए, सुरक्षित रहेगा लोग? जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। जब मैं मुखिया न भी हूँ तभी भी मतलब यहाँ पर काम करते हैं। अराजकता को मैं नहीं, नाम तो आपकी काफी है, नाम आपकी काफी है। मैं बता दिया कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी मन सजा किया हूँ 10-10 नहीं, नाम आपकी काफी है, और मुझे पता किया मैं है। यहाँ के आतंक को मैं समाप्त किया। इस इलाके में बहुत बड़ा आतंक था, आप शुद्ध ढंग से आ नहीं पाते। ये आप जो लेकर के अपना मशीन घूम रहे हैं, ये भी शायद रास्ते में कहीं न कहीं चला जाता। लेकिन इसके लिए मैं काफ़ी लड़ाई मशक्कत किया और कामयाबी भी मिली है। जनता को मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं यहाँ आतंक समाज बनाऊंगा, वो मतलब कि कामयाबी है। और मैं यहाँ पर जो भेदभाव लोगों में था, जो लोगों के बीच में असमानताएँ थी, वो सभी मैं लमसम इस चीज़ को समाप्त किया है। सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ उठ रहे हैं, लोगों के साथ भेदभाव मिटा है और एक साथ बैठ कर के लोग अपना बैठ कर के विचार रहे हैं, खा पी रहे हैं। लोगों में जो ये नीच ऊंच का भेदभाव था, ये सबको मैं पहले लड़ करके इसको समाप्त कर दिया। एक लास्ट सवाल, जो चाहे छपरा पंचायत के जितने सारे जनता वासी आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश लोगों को देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा, तो यहाँ के हर मतलब कि लोगों को एक साथ जोड़ करके चलने का काम करूंगा, सबों को गले लगा करके चलूंगा। यहाँ पर न कोई मतलब कि ऊंच रहेगा न कोई नीच रहेगा, सब एक समान रहेगा, समानता का नारा रहेगा। राजेश्वर यादव जो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर सारे भेदभाव मिटा जाएंगे और लोगों में प्रेम भाव स्थापित होंगे, ये मुझे गारंटी और विश्वास है। प्रेम भाव स्थापित होंगे। चोचाही छपरा पंचायत में थे, इस बार से आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए राजेश्वर राय जी। विशेष तौर पे समानता के जो अधिकार है, लोगों की जात पात और ऊंच नीच की जो हमेशा बात होती है समाज में, विशेष तौर पे यहाँ आज के समाज में लोगों के बीच कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म करने का काम किया है। अब देखते आने वाले वक्त में अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे, मुखिया बनते हैं, कितना काम करेंगे ईमानदारी से, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं राजीव।